हेलो एवरीवन, दिस इज आद्या। वेलकम बैक टू द चैनल। आज की मेरी ये वीडियो क्यूब रूट पर बेस्ड है। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्यूब निकालना सीखा था और आज की वीडियो में हम क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। क्यूब रूट का सिंबल क्या होता है, क्यूब रूट निकालने के कितने मेथड होते हैं और कौन सा मेथड हमें ज़्यादा यूज़ होने वाला है और कौन सा कम, तो वो सीखेंगे। और साथ ही साथ एक टॉपिक क्लियर करेंगे हम, परफेक्ट क्यूब। तो एक मेथड हम आज की क्लास में क्लियर करेंगे और एक मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। तो मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ, हमारा टॉपिक है आज का क्यूब रूट। देखिए, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि क्यूब का मतलब पावर 3 होता है, यानी कि एनी नंबर रेज टू द पावर 3, दैट इज कॉल्ड क्यूब। पावर 3 को हम क्यूब कहते हैं। ऐसे ही क्यूब रूट का एक सिंबल होता है जो मैं आपको यहाँ बना के दिखा रही हूँ। एक तो इस तरह से रूट बनाना है और इस रूट के अंदर जब हम ये नंबर 3 लिख देते हैं, थोड़ा मैं बड़ा कर देती हूँ आपको दिखाने के लिए, तो वो हमारा बन जाता है क्यूब रूट, यानी दिस इज अ सिंबल ऑफ क्यूब रूट। अब क्यूब रूट निकालने के दो मेथड होते हैं। एक मेथड हम आज की वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन, और नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड नंबर का मेथड यूज करेंगे। जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है वो प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो वही मेथड हम यूज करेंगे। जैसे कि प्राइम फैक्टराइजेशन से मीनिंग समझ में आ रहा है कि हमें फैक्टर्स करने हैं, लेकिन वो सभी फैक्टर्स प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास मैंने एक नंबर ले लिया 225। हमें इसका क्यूब रूट निकालना है। क्वेश्चन आएगा फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 225, यानी कि 225 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि हमारे मेथड का नाम है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम इस मेथड को ही आज सीखेंगे आज की क्लास में, और ये मैंने लिख भी दिया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, 225 का प्राइम फैक्टर करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि फैक्टर सिर्फ प्राइम ही लेने हैं, और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं तो बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। जिनके सिर्फ केवल दो ही फैक्टर्स होते हैं उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं, और वो दो फैक्टर भी क्या होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। एक तो 1 और एक और नंबर खुद ही उसका फैक्टर होगा। तो लास्ट में जैसे 225 है, इसकी लास्ट डिजिट 5 है, तो हमारा 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर नंबर का एंड 5 या 0 से हो रहा हो तो वो नंबर डेफिनेटली 5 से डिविजिबल है। तो ये नंबर हमारा 5 से डिविजिबल है एंड 5 इज अ प्राइम नंबर। तो हमने यहाँ पे 5 ले लिया। 5 के टेबल में 2 नहीं आता, एक 2 और कंबाइन किया 22। 5 4 जा 20, छोटे पे रुक गए, यहाँ से बच गया 2, 2 इसके साथ कंबाइन हो गया तो 25, 5 5 जा 25। अगेन आपको इस नंबर के लास्ट डिजिट पर 5 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो ये 5 ले लिया, 5 9 जा 45, बट अब हमारा 9 है एंड इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5, तो ये 3 से जा रहा है। ये जो 9 है ये हमारा 3 से जा रहा है। 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो जब 1 आ जाता है, मैंने आपको शायद पहले भी बताया है कि जब 1 आ जाता है तो हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। तो अब हमने ये 225 इसका हमने किया। ये मैंने एग्जाम्पल क्यों लिया अभी मैं आपको एक बात बताऊंगी। मैंने यहाँ पर इसके फैक्टर करे क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मैं परफेक्ट क्यूब भी आपको बताऊंगी कि परफेक्ट क्यूब क्या होता है। तो मैंने ये जो क्वेश्चन लिया, आप ध्यान से देखिए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, हमारे नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमें यहाँ पर ग्रुपिंग करनी है 3 3 की, क्योंकि ये क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो हमें ट्रिपलेट लेना है। ट्रिपलेट मीन्स ग्रुप ऑफ 3 ऑफ द सेम नंबर। देखिए यहाँ पे 5 2 है, इसकी ट्रिपलेट नहीं बन रही, यानी कि 5 का ग्रुप नहीं बन रहा 3 का, और यहाँ पे जो 3 है इनका भी ग्रुप नहीं बन रहा, ये भी 3 के ग्रुप में नहीं आ रहे, यानी कि बोथ डू नॉट अपीयर इन द ट्रिपलेट फॉर्म। तो ये दोनों ही ट्रिपलेट फॉर्म में नहीं आ रहे, यानी कि जो इसके फैक्टर्स आए हैं।
तो इसका मतलब हमारा ये जो 2 to 5 है, देखिए मेथड तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही हमने लगाया है, बट जो 2 to 5 है इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ये हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो हमने परफेक्ट क्यूब क्या है, परफेक्ट क्यूब उन नंबर्स को कहेंगे जिनके फैक्टर्स ट्रिपलेट में अपीयर होंगे। तो हमने यहाँ पे दो बातें सीखी, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करना सीखा, और साथ में ये भी पता लगा लिया कि नंबर वेदर इट इज परफेक्ट क्यूब और नॉट, ये परफेक्ट क्यूब है ये नहीं है। फिलहाल ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि आप रीजन देंगे बिकॉज फैक्टर्स ऑफ 2 to 5 डू नॉट अपीयर इन ट्रिपलेट। आप यहाँ लिख भी सकते हैं बिकॉज फैक्टर्स of 2 to 5 do not appear in triplet, ये हमारे ट्रिपलेट में नहीं आ रहे हैं। तो अब हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिसमें हमें लगे कि वो ट्रिपलेट में आ रहे हैं, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। लाइक मैं अब जो ले रही हूँ नंबर, वो मैंने ले लिया सेकेंड एग्जांपल 216। हमें वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करना है और क्यूब रूट निकालना है। तो हम देखते हैं कैसे क्यूब रूट निकालेंगे। नंबर की लास्ट डिजिट 6 है, सो इट कैन बी डिविजिबल बाय 2, क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट की डिजिट पर अगर आपको 0, 2, 4, 6 या 8 नजर आए तो वो नंबर डेफिनेटली 2 से डिविजिबल है। तो हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 2 के टेबल में 1 नहीं आता, एक डिजिट और ली। जब दो डिजिट, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे गलती अक्सर बच्चे कर जाते हैं, जब दो डिजिट एक साथ इस्तेमाल की जाती हैं डिविडेंड की, तो पहले 0 लगाया जाता है, देन 2 8 जा 16, और बच्चे 0 लगाना मिस कर देते हैं, जिससे उनका क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही रॉन्ग हो जाता है। तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी है। फिर लास्ट में फिर 8 है, 2 से डिविजिबल होगा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, लास्ट में 4 है, फिर 2 से डिविजिबल है, 2 2 जा 4, यहाँ से बचा 1, ये हो गया 14, 2 7 जा 14, अब आ गया लास्ट में 7, सो इट कांट बी डिविजिबल बाय 2, क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट 0 2 4 6 या 8 नहीं है। तो हमारा 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि आप डिजिट का सम कर दो जो आपको नंबर दिया गया है, और अगर उनका सम 3 से डिविजिबल है देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। 2 + 7 9 and 9 is divisible by 3, so 27 is also divisible by 3। तो ये हमने डाल दिया 3, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 and 3 1 जा 3। आपको मैंने पहले भी बताया कि जब 1 आ जाता है तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं, अब ध्यान से देखिएगा स्टेप्स को, इसी तरह से आप सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो नंबर कहीं पे भी कटने के आपके चांसेस नहीं रहेंगे। 2 2 2 3 3 3। अब आप ध्यान से देखिए कि आपकी ट्रिपलेट बन रही है या नहीं। देखिए नंबर 2 की ट्रिपलेट बन रही है, 1 2 3, और 3 की भी ट्रिपलेट बन रही है, 3 का ग्रुप बन रहा है। तो दिस मीन्स दैट 216 इज अ परफेक्ट क्यूब, ये हमारा परफेक्ट क्यूब है। तो हम पहले परफेक्ट क्यूब का सिंबल लगा लेते हैं लाइक दिस, और जैसे ही हमने परफेक्ट क्यूब का सिंबल लगा दिया तो इस ग्रुप में से एक नंबर लेंगे ट्रिपलेट में से, और इस ट्रिपलेट में से एक नंबर लेंगे, और हमारा क्यूब रूट आ जाएगा 2 3 जा 6, यानी कि 216 का क्यूब रूट पूछा जाएगा तो वो 6 होगा। अगर 6 का, एक और नई बात बता दूं कि अगर राइट साइड यानी कि 6 आया है क्यूब रूट, तो 6 का क्यूब पूछा जाए, व्हाट इज द क्यूब ऑफ 6, देन द आंसर इज 216, एंड व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 216, देन द आंसर इज 6। तो आपको दोनों बातें बता दी कि इसका क्यूब 216 है और इसका क्यूब रूट 6 है, एंड सॉरी 216 इज ऑल्सो अ परफेक्ट क्यूब। 216 हमारा परफेक्ट क्यूब है। क्यों परफेक्ट क्यूब है, इसका रीजन क्या है, बिकॉज फैक्टर्स
of 216 appear in triplet form, क्योंकि वो ट्रिपलेट में आ रहे हैं इसलिए ये परफेक्ट क्यूब है। तो हमने एक टॉपिक क्लियर किया, परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं, फिर से हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जिनके फैक्टर्स मींस प्राइम फैक्टर्स ट्रिपलेट में आते हैं, ट्रिपलेट मींस तीन तीन के ग्रुप में आते हैं और उनका कोई ऐसा फैक्टर नहीं होता जो ग्रुप में ना आ रहा हो तीन के, तो वो हमारे लिए परफेक्ट क्यूब नंबर्स कहलाते हैं। और जिनकी ट्रिपलेट नहीं बन रही होती वो हमारे कहलाते हैं, उनको हम परफेक्ट क्यूब नहीं कहते हैं। हम एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हमारे को और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये हमारा आखिरी एग्जांपल होगा और हमारा यहाँ पे टॉपिक क्लियर हो जाएगा क्यूब रूट का, ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना रह जाए। तो ये मेथड था हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आप भूले ना, इसलिए बार बार आपको बताया जा रहा है कि ये जो मेथड हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो मेथड हमारा कहलाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और अब जो नेक्स्ट नंबर लिया मैंने 13824, हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। बहुत ध्यान से देखेंगे, ये लास्ट एग्जांपल लिया हमने, नंबर का एंडिंग 4 पे हो रहा है तो ये 2 से डिविजिबल है। 2 6 12, 13 पे तो जाता नहीं है 2, तो 2 6 12 जस्ट छोटे पे रुकना है। यहाँ से बचा 1 इसके साथ कंबाइन हो गया तो ये हो गया 18, 2 9 18, 2 1 2, 2 2 4, लास्ट में 2 है, अगेन 2 से डिविजिबल होगा, 2 3 6, 2 के टेबल में 9 नहीं आता तो जस्ट छोटे पे रुकना है। 2 4 8, बचा 1, इसके साथ कंबाइन हुआ 11, 2 5 10, बचा 1, 2 6 12। इस नंबर का एंड 6 पर हो रहा है तो भी ये नंबर 2 से डिविजिबल है। 2 1 2, क्योंकि छोटे पे रुकते हैं, बचा 1, इसके साथ वाले के साथ कंबाइन हो गया, 2 7 14, 2 2 4, बचा 1, इसके साथ कंबाइन हो गया, 2 8 16, अगेन लास्ट में 8 है तो ये 2 से डिविजिबल है। 2 8 16, बचा 1, 2 6 12, 2 4 8, अगेन 4, 2 से डिविजिबल है, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 6 है, फिर चला जाएगा 2 1 2, दो डिजिट एक साथ ले रहे हैं क्योंकि 2 के टेबल में 1 नहीं आता तो साथ में एक डिजिट और ले ली। तो जब डिविडेंड की दो डिजिट एक साथ इस्तेमाल की जाती हैं तो पहले 0 लगाया जाता है। 2 8 16, 8 है, 2 से डिविजिबल, 2 5 10, 2 4 8, लास्ट में 4 है, फिर 2 से डिविजिबल है, 2 2 4, बचा 1, 2 7 14, 27 है, 3 से डिविजिबल है। अब ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट की डिजिट 0 2 4 6 8 नहीं है। 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। तो हमारे जो फैक्टर्स आए हैं उनको एक बार हम यहाँ लिख लेते हैं। काफी लेंथी क्वेश्चन हो गया था ये, बट इंटरेस्टिंग था। हम पहले काउंट कर लेते हैं कितने 2 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैं यहाँ 2 को 9 टाइम्स लिख लूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। नीचे से स्टार्ट कर लेते हैं ताकि ग्रुप बनाने में दिक्कत ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए हैं। और हमारे जो 3 है, देखिए 1 2 3 टाइम्स 3 है तो उसको भी लिख लिया। अब हम ग्रुप बनाते हैं 3 3 का। एक ग्रुप ये बना, एक ग्रुप ये बना, एक ग्रुप हमारा ये बना और एक ग्रुप ये बन गया। यानी कि आप देखिए कि जितने भी प्राइम फैक्टर्स आए थे वो सभी के सभी 3 3 के ग्रुप में अपीयर हो रहे हैं। इसका मतलब कि 1 3 8 2 4 is a perfect cube because its all prime factors appear in the group of 3, क्योंकि सभी 3 के ग्रुप्स में आ रहे हैं। अब इसका क्यूब रूट निकालना कैसे है वो भी देख लेते हैं। क्यूब रूट का सिंबल बनाइए लाइक दिस। जैसे ही आप जिस स्टेप में, इस बात को ध्यान रखना, जिस स्टेप में आप क्यूब रूट का सिंबल डाल देंगे उसी स्टेप में आपको ग्रुप में से एक एक नंबर उठाना है। आपको ग्रुप पूरा नहीं लिखना, ये बात आपको याद रखनी है ताकि आपके नंबर कहीं ना कटे।
इस ग्रुप में से एक 2 लिया, इस ग्रुप में से एक 2 लिया, इस ग्रुप में से एक 2 लिया, इस ग्रुप में से एक 3 लिया। आप इसको मल्टीप्लाई करिए। दिस इज कॉल्ड क्यूब रूट। बार बार मैं आपको बता रही हूँ, इसे क्यूब रूट कहते हैं। और इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो हमारा 13824 का क्यूब रूट आया 24 और 24 का क्यूब आया 13824। देखिए, जब तक मैंने क्यूब रूट का सिंबल नहीं लगाया था तो सारे फैक्टर्स लिखे थे, पूरे ग्रुप्स लिखे थे, ग्रुप में लिया था। लेकिन जैसे ही क्यूब रूट लगा दिया, ग्रुप में से एक एक नंबर लिया। तो यही डिफरेंस है। और अगर आप चाहो तो नीचे ये भी लिख सकते हो, therefore 13824 is a perfect cube। ये हमारा परफेक्ट क्यूब है। बिकॉज रीजन क्या है, कई बार रीजन भी मांग लिया जाता है। बिकॉज इट्स ऑल फैक्टर्स, इट्स ऑल प्राइम फैक्टर्स, क्योंकि इसके सारे प्राइम फैक्टर्स appear हो रहे हैं इन द ग्रुप ऑफ 3। या आप ट्रिपलेट भी लिख सकते हैं, स्लैश डाल के मैं लिख देती हूँ कि ट्रिपलेट लिखिए या ग्रुप ऑफ 3 लिखिए, एज यू विश। सभी इसके फैक्टर्स 3-3 के ग्रुप में आ रहे हैं। तो हमने आज की क्लास में सीखा कि परफेक्ट क्यूब्स कौन से नंबर होते हैं और कौन से नंबर्स हमारे परफेक्ट क्यूब नहीं होते। और क्यूब रूट निकालने का हमने एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कंप्लीट कर लिया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका दूसरा मेथड सीखेंगे जिसमें हम फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। तो अगर क्वेश्चन की डिमांड ये रहती है कि विदाउट डूइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तब हम वो वाला मेथड लगाते हैं। तो सेकेंड मेथड को देखने के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें। और अगर आपको लगता है कि आपको मेरी वीडियोस से कुछ बेनिफिट हो रहा है और दूसरों को भी इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, तो आप इन वीडियोस को लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए एंड सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। गुड बाय दोस्तों।